जिनको याद करे वो लोग निराले होते हैं। और अरे माता जिनका नाम पुकारे है वो किस्मत वाले होते हैं, वो किस्मत वाले होते हैं। जय हो जय हो जय हो। माता जिनको याद करे बड़े वो भाग्यशाली लोग होते हैं। और दूसरी बात, जिनके घर में माता रानी आती है, माता का जगराता होता है, वो भी बड़े भाग्यशाली लोग होते हैं। आइए देखो, एक होता है कीर्तन, एक होता है संकीर्तन। कीर्तन जैसे भैया गा के गए थे, कीर्तन। संकीर्तन, संकीर्तन मैं करता नहीं हूँ, कीर्तन नहीं करता, मैं संकीर्तन करता हूँ। संकीर्तन का मतलब होता है मैं भी गाऊंगा और आप भी गाओगे। और दूसरी बात, आज की रात बड़ी प्यारी रात है क्योंकि एक तो महामाई का गुणगान, दूसरी बात श्रीमद् भागवत कथा का भी आज सप्तम दिवस, और तीसरी बात एकादशी भी आज। चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है। ऐसी गाओगे, ऐसे तो पड़ोसी भी नहीं आएगा। चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है। 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 ऊंचे पर्वत पे रानी माँ ने दरबार लगाया है। चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है। हो चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है। सारे बोलो जय माता की, आगे वालों, जय माता की। आप मत बोलो, पीछे वालों जय माता दी, ऐसे बोलोगे। अच्छा ये बताओ, तुम में से माँ वैष्णो देवी कौन कौन गया है? एक बार हाथ खड़े करके बता जो माँ वैष्णो देवी गया है। ऊंचे पर्वत पे रानी माँ ने दरबार लगाया है। चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है। हो चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया। चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है। चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया। और सारे जग में एक ठिकाना सारे गम के मारों का। ओ सारे जग में एक ठिकाना सारे गम के मारों का। सारे जग में एक ठिकाना सारे गम के मारों का। एक और बड़ी प्यारी बात है, जैसे माँ को हम बुलाते हैं ना, हम देखते हैं माँ को माँ आएगी, ऐसे ही माँ हमारा इंतजार कर रही है। कहाँ? वैष्णो देवी में। सारे जग में एक ठिकाना सारे गम के मारों का। सारे जग में एक ठिकाना सारे गम के मारों का। सारे जग में एक ठिकाना सारे गम के मारों का। रास्ता देख रही है माता अपनी आँख के तारों का। रास्ता देख रही है माता अपनी आँख के तारों का। ऐ रास्ता देख रही है माता अपनी आँख के तारों का। मस्त हवाओं का ये झोंका एक संदेशा लाया है। चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है। हो चलो बुलावा
आया है, माता ने बुलाया है। प्रेम से बोलो, सारे बोलो, हे आगे वालों हाथ उठा लो। जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी कहते जाओ आने जाने वालों को। जय माता दी कहते जाओ आने जाने वालों को। चलते जाओ तुम मत देखो अपने पाँव के छालों को। चलते जाओ तुम मत देखो अपने पाँव के छालों को। जिसने जितना दर्द सहा है उतना चैन भी पाया है। चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है। हो चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है। एक और बड़ी सच्ची बात, मेरी अजमाई हुई बात है ये वैष्णो देवी मंदिर की। माँ वैष्णो देवी के मंदिर में जो लोग मुरादें पाते हैं, जो रोते रोते आते हैं वो हंसते हंसते जाते हैं। रोते रोते आते हैं वो हंसते हंसते जाते हैं। जो रोते रोते आते हैं हंसते हंसते जाते हैं। रोते रोते आते हैं हंसते हंसते जाते हैं। मैं भी मांग के देखूं जिसने, मैं भी मांग के देखूं जिसने, जो मांगा वो पाया है। चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है। मुझे माता दी चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है। चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है। चलो बुलावा आया है, माता ने चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है। 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 हो चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है। मेरी माता ने बुलाया है। हो मेरी माता ने बुलाया है। तुम जगदम्बे निर्धन के घर भी आ जाना। कभी फुर्सत हो तो जगदम्बे निर्धन के घर भी आ जाना। कभी फुर्सत हो तो जगदम्बे निर्धन के घर में आ जाना। जो रूखा सूखा दिया हमें कभी उसका भोग लगा जाना। जो रूखा सूखा दिया हमें उसका भोग लगा जाना। अच्छा ये भजन किस किस को याद है, कोई बताएगा? किसने पहले भी सुना है ये भजन? सबने सुना है, तो गा क्यों ना रहे फिर? तू भाग्य बनाने वाली है और मैं तकदीर कमारा हूँ। ऐ दाती संभालो भिखारी को, आखिर तेरी आंख का तारा हूँ। मैं दोषी तो निर्दोष है माँ, मैं दोषी तो निर्दोष है माँ। मेरे दोस्तों को तू भुला जाना। कभी फुर्सत हो तो जगदम्बे निर्धन के घर में आ जाना। जो रूखा सूखा दिया हमें कभी उसका भोग लगा जाना। जो रूखा सूखा दिया हमें कभी उसका भोग लगा जाना। और भक्त कहने लगा माँ से, माँ जिस घर के दिए में तेल नहीं,
तेरी जोत जगाऊंगा कैसे, जिस घर के दिए में तेल नहीं, तेरी जोत जगाऊंगा कैसे। जिस घर के दिए में तेल नहीं, तेरी जोत जगाऊंगा कैसे। जिस घर के दिए में तेल नहीं, तेरी जोत जगाऊंगा कैसे। मेरा खुद ही बिछौना माटी पर, तेरी चौकी लगाऊंगा कैसे। मेरा खुद ही बिछौना माटी पर, तेरी चौकी लगाऊंगा कैसे। जहाँ मैं बैठा वहाँ बैठ के माँ बच्चों का दिल बहला जाना। जहाँ मैं बैठा वहाँ बैठ के माँ बच्चों का दिल बहला जाना। कभी फुर्सत हो तो जगदम्बे निर्धन के घर भी आ जाना। कभी फुर्सत हो तो जगदम्बे निर्धन के घर भी आ जाना। आजा माँ एक बार मेरे घर आजा माँ। 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 आजा माँ एक बार मेरे घर आजा। मेरे घर आजा माँ, मेरे घर आजा माँ। बोली सच्चे दरबार की हो, जेकरा शेरा वाली दा। बोल सच्चे दरबार की हो। इला मिला ये जो सिला, क्या सिला? ए मेरी माँ, ए बेटियां क्यों पराई हैं, बेटियां क्यों पराई हैं मेरी माँ, बेटियां क्यों पराई हैं, बेटियां क्यों पराई है, बेटियां क्यों पराई है। मुझे माँ से गिला मिला यही सिला, मुझे माँ से गिला मिला यही सिला। बेटियां क्यों पराई हैं, बेटियां क्यों पराई है मेरी माँ, बेटियां क्यों पराई है। बेटी कहती है माँ, आज से पहले ये घर मेरा, ये परिवार मेरा, ये पिताजी मेरे, ये माताजी मेरी, ये भाई मेरा, लेकिन आज शादी हो गई है। शादी के बाद अपना पराया अपनापन क्यों लगने लगता है माँ, ये सब पराए हो गए। खेली कूदी में जिस आंगन में माँ, खेली कूदी में जिस आंगन में, वो भी अपना पराया सा लागे, वो भी अपना पराया सा लागे। खेली कूदी में जिस आंगन में, वो भी अपना पराया सा लागे, वो भी अपना पराया सा लागे। और ये कोई नई बात नहीं है। राजा जनक ने भी माता सीता का हाथ एक राजा राम के हाथ में दिया था, लेकिन पता नहीं भाग्य में क्या लिखा था, और बेचारी वन को चली गई। ऐसा दस्तूर क्यों ये है माँ, जोर किसका चला इसके आगे, जोर किसका चला इसके आगे। ऐसा दस्तूर क्यों ये है माँ, जोर किसका चला इसके आगे, जोर किसका चला इसके आगे। अच्छा बेटा को क्या मिलता है और बेटी को क्या मिलता है, सुनिए।
एक को घर मिला, एक को वर मिला, एक को घर मिला, एक को वर मिला, एक को घर मिला, एक को वर मिला। एक को घर मिला, एक को घर मिला। और माँ तेरी कैसी खुदाई है, बेटियां क्यों पराई है मेरी माँ, बेटियां क्यों पराई है, बेटियां क्यों पराई है, बेटियां क्यों पराई है। जय हो। और बेटी कहते माँ, जो भी मैंने मांगा बाबुल से, हंस के दिया मुझे बाबुल ने, हंस के दिया मुझे बाबुल ने। जो भी मांगा मैंने बाबुल से, हंस के दिया मुझे बाबुल ने, हंस के दिया मुझे बाबुल ने। प्यार इतना मिला है मुझको, क्या बयां मैं करूं अपने दिल से, क्या बयां मैं करूं अपने दिल से। प्यार इतना मिला है मुझको, क्या बयां मैं करूं अपने दिल से, क्या बयां मैं करूं अपने दिल से। और संसार की बड़ी सच्ची बात, जिस घर में पली, ओ जिस घर में पली, आज से पहले ये घर मेरा था, ये परिवार मेरा था, ये माँ मेरी थी, ये पिताजी मेरे थे, इस घर की चौखट पर मेरा हक था। लेकिन आज के बाद जिस घर में पली, उस घर से ही माँ, जिस घर में पली, उस घर से ही माँ, आज मेरी विदाई है, बेटियां क्यों पराई है मेरी माँ, बेटियां क्यों पराई है, बेटियां क्यों पराई है, बेटियां क्यों पराई है। जय हो। अच्छा घर अच्छा वर ढूंढा माने, एक बड़ी सुंदर बात लगती है जमाने की। बेटा होता है उसको तो रख लेते हैं अपने पास, लेकिन बेटी होती है उसको ऐसे शख्स के पास भेज देते हैं, शादी से पहले उसको देखा भी नहीं कभी, पता नहीं कैसा रखेगा वो उसे, उसकी तकदीर उसके हाथ में, बेटा जा ले जा आराम से। अच्छा घर अच्छा वर ढूंढा माने, पल में कर दिया उनके हवाले, पल में कर दिया उनके हवाले। अच्छा घर अच्छा वर ढूंढा माने, पल में कर दिया उनके हवाले, पल में कर दिया उनके हवाले। और माता पिता एक सेकंड में कह देते हैं, बेटी जिंदगी भर का है ये बंधन, ऐसे समझाते हैं घर वाले, ऐसे समझाते हैं घर वाले। जिंदगी भर का है ये संगम, ऐसे समझाते हैं घर वाले, ऐसे समझाते हैं घर वाले। और देते दिल से दुआ खुश रहना सदा, देते दिल से दुआ खुश रहना सदा, देते दिल से दुआ खुश रहना सदा, देते दिल से दुआ खुश रहना सदा। कैसी प्रीत निभाई है, और बेटियां तो पराई है मेरी माँ, बेटियां तो पराई है, बेटियां तो पराई हैं मेरी माँ, बेटियां तो पराई है।
चलते चलते हम तो यही कहेंगे, अपनी बेटियों को जितना हो सके पढ़ाओ लिखाओ और खुश रखो, और बेटियों को ही नहीं बहुओं को भी खुश रखो। बोली सच्चे दरबार की जय हो जय हो जय। अम्बे अरे तू ना आई अम्बे तो रुसवाई मार डालेगी, और इन भक्तों को माँ दुर्गे की जुदाई मार डालेगी। अच्छा, कौन कौन चाहता है कि माँ दर्शन देने के लिए? एक बार हाथ खड़े करो जो जो चाहता है। अच्छा, हाथ ये नीचे ना करने, ऊपर ऊपर ताली बजानी है और कहना क्या है? और इन भक्तों को माँ दुर्गे की जुदाई मार डालेगी, इन भक्तों को माँ दुर्गे की जुदाई मार डालेगी, इन भक्तों को माँ दुर्गे की जुदाई मार डालेगी, इन भक्तों को माँ दुर्गे की जुदाई मार डालेगी। तो ना आए अम्बे तो ना आए अम्बे तो रुसवाई मार डालेगी, इन भक्तों को माँ दुर्गे की जुदाई मार डालेगी, इन भक्तों को माँ दुर्गे की जुदाई मार डालेगी। अरे बेटा जो बुलाए माँ को आना ही पड़ेगा, ममता का नाता माने भाना ही पड़ेगा। ओ ममता का नाता माने भाना ही पड़ेगा, ममता का नाता माने भाना ही पड़ेगा। कह रहा है माँ से कि बेटा जो बुलाए माँ को आना ही पड़ेगा, और क्या? और ममता का नाता निभाना ही पड़ेगा। क्यों? के चंद्र कलियों के मुस्कुराने से और जख्म जागे कई पुराने से, कि दो कदम में तो चल नहीं सकता, अब तू ही मिल जा किसी बहाने बहाने से। हो सकता है कि मेरी भक्ति में कोई कमी रह गई हो, लेकिन मैं 2 लाइनों के माध्यम से तुझे बुलाना चाहता हूँ। कैसे? अगर तू आ गई तो मेरी शान बढ़ जाएगी। तो क्या कहने लगा? हो प्यार झूठा सही, हो प्यार झूठा सही, दुनिया को दिखाने आजा। प्यार झूठा सही, दुनिया को दिखाने आजा। तू किसी गैर के मिलने के बहाने आजा, तो किसी और से मिलने के बहाने आजा। अरे बेटा जो बुलाए माँ को आना ही पड़ेगा, ममता का नाता माने भाना ही पड़ेगा। ओ ममता का नाता माने भाना ही पड़ेगा, ममता का नाता माने भाना ही पड़ेगा। अरे भूल क्या हुई है
अरे ऊंचे से पहाड़ों पे तेरा सजा दरबार है, तेरे भगत बोले तेरी जय जयकार है। तेरे भगत बोले तेरी जय जयकार है, तेरे भगत बोले तेरी जय जयकार है। अरे ऊंचे से पहाड़ों पे तेरा सजा दरबार है, तेरे भगत बोले तेरी जय जयकार है। तेरे भगत बोले तेरी जय जयकार है, तेरे भगत बोले तेरी जय जयकार है। भगत बोले तेरी जय जयकार है। अरे बलवीर को बलवीर को अनसुनाई मार डालेंगे, इन भक्तों को मार देंगे, मार डालेंगे, इन भगतों को मार देंगे, खुदाई मार डालेंगे, इन भगतों को मार देंगे, खुदाई मार डालेंगे, इन भगतों को मार देंगे, खुदाई मार डालेंगे। मात मेरी भवना याड़ी री, क्योंकि जागरण हो रहा है, जिन्होंने जागरण करवाया है, जागरण की मात मेरी भवना याड़ी री, और मेरी रख ले, और मेरे रख ले सभा में लाज बादशाह मेरे रखल सभा में लाज मात शासोली वाली, ये शासोली वाली री मात मेरे भवना याड़ी री, ये शासोली वाली मात मेरी भवना याड़ी रे। मेरे रखल मेरे रखल मेरे रखल सभा में लाज बादशाह मेरे रखल सभा में लाज मात शासोली वाली रे। जो भैया जी चाय लेके आने एक बार पहले जोत में दे दीजिए, प्रसाद वहां के बाद वितरण करिए। जय हो। स्टील के गिलास में अरे तेरे नाम की जोत जलाई माँ, तेरो ध्यान धरो, तेरे नाम की जोत जलाई माँ, तेरो ध्यान धरो। कातर देर लगाई मैया, तेरी देर धरो, ओ कातर देर लगाई मैया, तेरी टहर करो। मुको आए के मुको आए के मुको आए के तरस दिखाने मात सभा में लाज मात शासोली वाली री, शासोली वाली री मात मेरे भवना यानी री, ओ शासोली वाली री मात मेरी भवना यानी री। मेरे रखल मेरे रखल मेरे रखल
ध्वजा नारियल तेरी भेंट धरो पान सुपारी ध्वजा नारियल तेरी भेंट धरो पान सुपारी ध्वजा नारियल तेरी भेंट धरो पान सुपारी ध्वजा नारियल तेरी भेंट धरो मैं दुखियारी कम की मारी तेरी शरण धरो मैं दुखियारी गम की मारी तेरी शरण धरो भर दे तेरे भर दे तेरे भर दे झोली खाल बात सोले मारे रे रखना सभा में लाज बात सोनी वाली रे सोली मारी रे बात मेरे भवना यारी रे सोनी वाली रे बात मेरी भवना वाली रे मेरे रंग मेरे रंगन सभा में लाल बात सोले मारे रे मेरे रंगन सभा में लाल बात सोले वाली रे जोड़कर अरे तेरा भरोसा मोए बहुत मत ज्यादा अजमावे वो तेरो भरोसा वो धनो तो ज्यादा जमावे तेरा भरोसा मोए बहुत मत ज्यादा अजमावे तेरो भरोसा वो धनो मत ज्यादा जमावे कर दे खता माप मत मोहे ज्यादा तरसावे कर दे खता माफ मत मोहे ज्यादा तरसावे मेरे घर में रंग दे हाथ बात सोले मारे रे मेरे सभा में लाज बात सोली वाली रे सोली वाली बात मेरे भवना यारी ओ सोली वाली बात मेरी भवना वाली मेरे रंगल सभा में लाज बात सोले मेरे सभा में लाज बात सोली वाली सभा में लाज बात सोले बोल सच्चे दरबार की चाय पी ले ये माला रोते हैं और किस जाप के चरणों में आजकल छोटे छोटे बच्चे झोली मालाओं को लेकर घूम रहे हैं। अच्छी बात है, घूमना भी चाहिए, सनातन संस्कृति है, भजन करना चाहिए। लेकिन बड़े बुजुर्गों का, हमारे वेद शास्त्र ग्रंथों का एक ही कहना है कि जब तक घर में बूढ़े माँ बाप जिंदे हैं तब तक आपको किसी तीर्थ की कोई आवश्यकता नहीं है, और यदि आप करते भी हैं तो उसका लाभ आपको नहीं मिलेगा। अब घर में तो बूढ़ी अम्मा पानी के लिए करा रही है और बेटा जा रहा वैष्णो देवी, तो उसका कोई फायदा है नहीं। भजन के माध्यम से बड़ा सुंदर सा भाव रखूंगा और आशा करूंगा कि आपको आनंद आएगा। भैया यही बात कहूंगा, भजन सुनियो कि माँ की ममता में हर क्षमता भगवान की मूरत होती है, और मैया के प्रेम की वो बरखा बिन घड़ी मुहूर्त होती है, और क्षमता की आत्मा है मेरी माँ, क्षमता की आत्मा है मेरी माँ, ममता की मूरत होती है। और अगर बात सच्ची और अच्छी लगे तो आशीर्वाद की कामना, उस राम और घन श्याम को भी, उस राम और घन श्याम को भी एक माँ की जरूरत। इस संसार में
उस परम पिता परमात्मा को आने के लिए भी एक माँ का माध्यम चाहिए होता है। तो ऐसी माँ के चरणों से नरसी वंदना लेकर चलेंगे। आरी ले माला रोते हैं और किस चाप के चरणों में, और सब तीरथ हो सब तीरथ जय हो। हो सब तीरथ होते हैं माँ बाप के चरणों में। क्या बात। इस पूरे भजन में आपको आनंद आएगा, मेरी गारंटी है, लेकिन ध्यान से सुनना। और कहना क्या है भैया? हो सब तीरथ हो सब तीरथ हो सब तीरथ होते हैं माँ बाप के चरणों में। सब तीर्थ होते हैं माँ बाप के चरणों में। ओले माला रोते हैं और किस चाप के चरणों में। ओले माला रोते हैं किस चाप के चरणों में। सब तीरथ वो छोड़ो। तीरथ वो बेटे। तीरथ होते हैं बाप के चरणों में। सब तीर्थ होते हैं माँ बाप के चरणों में। पहला बंद सुनिए भजन का। है बाप दुखी घर में भूखी रोए रही अम्मा। है बाप दुखी घर में भूखी रोए रही अम्मा। हो बेटा गोवर्धन की दे रहे है परकम्मा। बेटा गोवर्धन की दे रहे है परकम्मा। घर में बूढ़ी अम्मा कह रही है कमर को दर्द मारो बहुत जोर से, और लाला आयो। लाला मुंह की एक ब्रूफेन की गोली ला दे। छोरा कह रहा बुढ़िया तो मेरी भरोसे बैठी रही हैं, तो यूं ना पता मैं गोवर्धन पर कम्मा देव जा रहा हूँ। अब घर में बूढ़ी अम्मा तो ब्रूफेन की गोली करा रही है, घोटून से जा रहा हूँ, छोरा जा रहा हूँ गोवर्धन पर कम्मा देने। और तो भैया दो लाइनें आनंद लेना। लिखा किसी लिखने वाले ने। अरे खेती जब सूख जाए दिल जब दुख जाए, पक्की फसल पे बरसात किस काम की। पक्की फसल में बरसात किस काम की। पक्की फसल में बरसात किस काम की। फसल सूख रही हो और ठाकुर जी महीना बरसावे बरो लगे। अब गेहूं पक के तैयार हो, ठाकुर जी बेगिर दे कितना बरो लगे। इसीलिए कहा कि खेती जब सूख जाए दिल जब दुख जाए, पक्की फसल में बरसात किस काम की। और क्या। और अरे मीठी मीठी बात करे पीठ पीछे घात करे, ऐसे लोगों की इबादत किस काम की। और अरे माता पिता के जो आंसू न पहुंच सके, तुम ही बताओ वो औलाद किस काम की। तुम ही बताओ औलाद किस काम की। तुम ही बताओ औलाद किस काम की। याद देता फिर अंत में यही के ठाकुर जी या न्याय दे तो ही बढ़िया रहता। इसीलिए कहा है बाप दुखी घर में भूखी रोए रही अम्मा। है बाप दुखी घर में भूखी रोए रही अम्मा। ओ बेटा गोवर्धन की दे रहे है परकम्मा। बेटा गोवर्धन की दे रहे है परकम्मा। क्यों पुण्य को खोते हो वो छोड़े। इस बाप के चरणों में। हो क्यों पुण्य को खोते हो इस बाप के चरणों में। सब तीरथ ओ सब तीर्थ सब तीरथ होते हैं बाप के चरणों में। सब तीर्थ होते हैं माँ बाप के चरणों में।
चाचा दूसरे बंदे में कभी नहीं लिखा मंदिर में जो बैठा है कोई देव न दूजा है। मंदिर में जो बैठा है कोई देव न दूजा है। इसने भी तो कीनी हाँ? माँ बाप की सेवा है। इसने भी तो कीनी माँ बाप की सेवा है। क्यों? शायद ही आज यहाँ कोई ऐसा बैठा हो जिसने श्रवण कुमार का नाम नहीं सुना हो। जानते हो ना श्रवण कुमार? वही श्रवण कुमार जिसने अपने माता पिताओं को चारों धामों की यात्रा करवाई कंधे पे। उसने किसी देवी देवता को नहीं पूजा। इसलिए दो लाइनें दे रहा हूं, ज्यादा आनंद के साथ सुनिएगा। अरे पूतन में पूत भय रतन कुबर पूत भय आरो चलो शीश पे पर भय सतना खाइए। और का रतन कुमार राजा मोहर ध्वज की कथा तो सुनी होगी। अरे पूतन में पूत भय रतन कुंवर पूत भय आरो चलो शीश पे पर भय सतना खाइए। अरे पूतन में पूत भय हनुमत से पूत भय देव और दानवंत जंगऊ कराइए। अरे पूतन में पूत भय सरवण से पूत भय माता पिता की काबर कंधे पे उठाइए। माता पिता की काबर कंधे पे उठाइए। माता पिता की काबर कंधे पे उठाइए। राजा ये तो था पहले का इतिहास। और का लेकिन भैया अब चल रहा हो कलयुग। अच्छा और आज की संतान कैसी है तो ही बता बाबू भैया। सुनो। अरे आज की मैया बहू बेटन के घर ये ताने सहलेगी। सहलेगी। भैया देख जैसे ही बहू की बुराई शुरू 10 का नोट और वो सच्चे दरबार की जय हो। सुनो। लेकिन एक बात बताऊं ईमानदारी से, मैं बहू की बुराई ना करता। माँ कसम मैं ना करूं बुराई। रोटी तो मुंह भी खानी है। अब देख भैया वीडियो बना रहे हो यानी नेट बैठ पे गिर दियो और बालकर की मम्मी सोशल मीडिया बहुत चला है और वाने में देख लियो कि ये तो बहू की बुराई करे जागरण में जा के खाली बोलका जानो बंद है। तो मैं अकबर बहू की बुराई ना कर रहा हूं मैं, लेकिन जो सच्चाई है वो बयां कर रहा हूं। क्यों? क्योंकि जो आज सास है वे कल बहू ही और जो बहू है वे कल सास बनेगी। ये तो समय को भैया है। तो लिखा अरे आज की मैया बहू बेटन के घर ये ताने सहलेगी। सहलेगी। अरे सास करेगी चौका बर्तन तो साझे में रह लेगी। तोई साझे में रह लेगी मैया। तोई साझे में रह लेगी। सही कह रहा हूँ ना? सही कह रहा सही हूँ। कह रहा हूँ ईमानदारी से? गलत तो ना कह रहा हूँ ना तेने घोड़ी में भी गलत ना कही। और सुनो। अरे सास रहे पर्दा के अंदर अरे सास रहे पर्दा के अंदर बहुमो खोले डोलेगी। धर्मेंद्र भैया और है रही हो पंचायत कहूँ तो सब पहले बोलेगी। और सबसे ही पहले बोलेगी रे लाला। सबसे पहले बोलेगी। बस देख ली सब व्यर्थ की बात है, ध्यान मत दो उन पे। भजन सुनो। भजन सुनो। मंदिर में जो बैठा है कोई देव न दूजा है। मंदिर में जो बैठा है कोई देव न दूजा है। इसने भी तो कीनी हो माँ बाप की सेवा है। इसने भी तो कीनी हे माँ बाप की सेवा है। हम नैन भिगोते हैं माँ बाप के चरणों में। हम नैन भिगोते हैं और माँ बाप के चरणों में। हो सब तीरथ हो सब तीरथ हो सब तीरथ होते हैं माँ बाप के चरणों में। सब तीरथ होते हैं माँ बाप के चरणों में। जय हो।
अंतिम बंद है। कभी क्या कहना चाहता है, ना चारों धाम मिले फिर भी तुम जी लेना, ना चारों धाम मिले फिर भी तुम जी लेना। ए माँ बाप के चरणों का वो चरणामृत पी लेना, माँ बाप के चरणों का वो चरणामृत पी लेना। अगर माँ बाप से अलग आपको चारों धाम में मिलते हैं तो वो किसी काम के नहीं है। और चाचा चली बात में दो लाइनें याद आ रही हैं। हाँ कह तो चल। कह ही दूं जब आई गई है तो कह दे। क्यों? क्योंकि आज का जो समय है ना चाचा, वो ऐसा है इंसान अपने दुख से दुखी ना दूसरे के सुख से दुखी है। सही बात। और सबसे ज्यादा दुखी है पड़ोसी। पड़ोसी है, पड़ोसी से चिढ़े। हाँ सही कह रही है भैया। सही बात कह दे या बात। पड़ोसी पड़ोसी से दुखी है, इसलिए दो लाइनें लिखी, आनंद लेना। जो तो घोड़ी में कही। अरे आदमी वही है भैया, आज के जमाने में आदमी से आदमी की बात करे आदमी। चाचा आज के समय में आदमी आदमी से बात नहीं कर रहा है, आदमी आदमी एक खारो, ये सच्चाई है। अरे आदमी वही है भैया, आज के जमाने में आदमी से आदमी की बात करे आदमी। अरे आदमी ने आदमी को आदमी तभी माना, आदमी के दिन संग की रात करे आदमी। और अरे कहते परमात्मा वो है दुष्ट आत्मा, आदमी के संग में जो घात करे आदमी। आदमी के संग में जो घात करे आदमी, आदमी के संग में जो घात करे आदमी। चारों धाम मिले जय हो लाल। फिर भी तुम जी लेना, ना चारों धाम मिले फिर भी तुम जी लेना। हे माँ बाप के चरणों का वो चरणामृत पी लेना, माँ बाप के चरणों का चरणामृत पी लेना। हम शब्द संजोते हैं गुरु आपके चरणों में, हम शब्द संजोते हैं और गुरु आपके चरणों में। सब तीरथ तीरथ होते हैं।